प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। कभी राह चलते यदि आप ध्यान करें तो आप देखेंगे कि कच्ची मिट्टी पे, सड़क के किनारे, नाली के पास कोई छोटा सा पौधा निकला हुआ होता है और उसमें कोई छोटा सा फूल मुस्कुरा रहा होता है, कहीं पीले रंग का, कहीं गुलाबी रंग का। वो नन्हे से फूल इतने सुंदर लगते हैं कि कैसे वो बीज वहां मिट्टी में पड़ा और माँ के गर्भ में गया और एक पौधा जम गया। कितनी अद्भुत रचना है ना प्रभु की, कि जहां देखो वहां फूल मुस्कुराते हैं, कई कलियां मुस्कुराती हैं। जब आप ये अद्भुत रचना ध्यान से देखते हैं तो आपको सर्वत्र प्रभु की लीला ही नजर आती है कि प्रभु चारों तरफ अपनी आभा बिखेरे हुए हैं। अपने व्यस्त जीवन में जब आपको कभी मौका मिलता है, आपके किसी प्रियजन का जन्म दिवस होता है या कोई अन्य उपलक्ष्य होता है, विवाह इत्यादि, या कोई आप सेरेमनीज में जाते हैं, तो आप एक बुके खरीदते हैं जिसमें ग्लैडुला, रजनीगंधा, ये सारी स्टिक्स को एक मॉस के अंदर लगा दिया जाता है। साथ में तारे बांध दी जाती है उन्हें सीधा रखने के लिए। साथ में कुछ और फर के लीव्स लगाकर उसे डेकोरेट कर दिया जाता है। वो बुके आप बहुत उत्साह से लेके जाते हैं, अपने प्रियजन को उपहार स्वरूप देते हैं। और आजकल तो बुके भी बहुत अच्छी कीमत में मिलते हैं। आपको भी बड़ा गौरवान्वित सा लगता है कि मैंने अपने प्रियजन को फूल दिए। एक फूल जब स्टिक में लाया जाता है तो उसमें जीवन होता है, वो भी हमारी आपकी तरह खिलना चाहता है, क्योंकि जैसे हमें जीवन मिला है ऐसे ही उन छोटे छोटे फूलों को जीवन मिला है। वो फूल भी मुस्कुराना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं। तो दायित्व बनता है कि वो फूल बड़े प्रेम से लेकर के उन्हें आप किसी पात्र में पानी डालकर उसमें सजा दें कि वो अपना जीवन पूर्ण करें। क्योंकि एक ग्लैडुला की स्टिक में 6-7 फ्लावर्स, बर्ड्स रहती हैं और जो हर दिन एक एक कली खिलती जाती है, नीचे के फूल मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे उनका लाइफ साइकिल 7-8 दिन तक रहता है और कभी कभी और भी ज्यादा रहता है। अब आप जब ये गुलदस्ते बनवाकर लेके जाएं, बुके बनवाकर लेके जाएं, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, क्या उसे ये बोधी है, या वो लेकर के उसे टेबल पर छोड़ देगा, या ऐसे ही किसी उसमें बिना पानी के रख देगा, या थोड़े समय बाद उसे बाहर गिरा देगा। ये जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये एक इकोलॉजिकल साइकिल है जिसमें आप चूंकि खरीद कर दे रहे हैं या बना कर दे रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप प्रकृति माँ के एक स्वरूप को, एक बाल स्वरूप को ले जाकर किसी और को दे रहे हैं, किसी अपने प्रियजन को दे रहे हैं। तो आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि कोई फूल अभी खिला भी नहीं है, वो पैरों में फेंका ना जाए। अभी 2 दिन का एक वाकया है। सेवा के समय कुछ पेड़ों के नीचे कच्ची मिट्टी थी सड़क किनारे, वहां पर बहुत ही सुंदर फूल जो अभी खिले भी नहीं थे, जो बुके के फॉर्म में थे, किसी ने फेंके हुए थे। क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा भी वो फेंके गए, उसे इसका ज्ञान नहीं है कि फूल जो अभी खिले नहीं हैं और अभी वो उसमें कलियां हैं और आपको किसी ने उपहार स्वरूप दिए हैं,
तो आप उसे ऐसे बाहर कूड़ा समझ के ना फेंके। जब उन फूलों को देखा तो अचानक एक आकर्षण और एक ध्वनि आई कि इन्हें उठाओ, ये जीना चाहते हैं। उन फूलों को लेकर के तुरंत एक प्लांटर में डाला। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये उन्हीं नन्हे फूलों के चित्र है जो पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए, अगर ये वहीं पड़े रह जाते तो कुम्हला के वहीं समाप्त हो जाते। प्रकृति के हर फूल को खिलने का हक है, जैसे आपको जीने का हक है, आपको मुस्कुराने का हक है। ऐसे ही आपका हर कृत्य मुस्कुराहट फैलाए, प्रेम फैलाए। क्योंकि हम पैसे देके कुछ खरीद तो सकते हैं, लेकिन पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। बनाने वाले तो प्रभु हैं और माँ है। अतः उनकी इस लीला में कदापि ऐसा कोई कार्य ना करें जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो। हम किसी और को तो नहीं कुछ कह सकते, पर अपने को तो सही रख सकते हैं ना। इसी प्रकार बहुत सारे लोग फूलों को कहीं ना कहीं पैरों में डाल देते हैं। कभी भी फूलों को पैरों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनमें परागकण होते हैं। वो मधुमक्खियों और तितली का भोजन है, जो परागकण इकट्ठे करके शहद इकट्ठा करती हैं। अगर मधुमक्खियां और तितली ना हो तो पोलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो ही नहीं पाएंगे, खेती कभी सशक्त हो ही नहीं पाएगी। अतः हमको ईश्वर के चरणों में तो फूल अर्पण करने का अधिकार है कि आप कहीं ऑल्टर पे सजा रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन यदि आप पैरों के नीचे फूलों को कहीं डालते हैं और उन पर किसी के पैर पड़ते हैं या कोई गाड़ी चढ़ती है, सोचिए उसमें नन्हे नन्हे कितने सारे जीव होते हैं जो भोजन पाने के लिए फूलों में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि जब आप कोई सामग्री या लकड़ी हवन में प्रयोग करते हैं तो कहते हैं ना, गीली मत लाना, क्योंकि उसके अंदर जीव होते हैं। इसी प्रकार फूलों के अंदर भी छोटे छोटे जीव होते हैं। उनको प्रेम पूर्वक अपना जीवन जीने देने का मौका हम सबको देना है। हमें इन छोटी छोटी चीजों के प्रति संवेदनशील होना बनता है। आप इस चीजों का सदैव ध्यान रखें। ये जो चित्र है ना, जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं नन्हे नन्हे फूलों का है। उनके प्रेरणा स्वरूप ही ये शब्द हम आपसे कह रहे हैं। इन्हें अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करें। प्रेम करिए तो प्रेम मिलेगा, प्रेम बांटोगे तो सुगंध फैलेगी। जब आप प्रेम बांटेंगे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। अतः आप फूलों को कभी बेअदब ना करें। फूल श्रृंगार है प्रकृति का। सोचिए, जब कभी आप फूलों को देखते हैं तो आपको अंदर से एक आनंद की लहर मिलती है। कितनी दिव्य शक्ति होती है ना इन छोटे छोटे फूलों में। आजकल देखिए, कहीं पेड़ों पर बौर आ रही है, कहीं नन्ही नन्ही कलियां आ रही हैं। प्रकृति कितनी सुंदर है। इसको छेड़ने का अधिकार माँ ने आपको नहीं दिया है। माँ ने आपको विवेक बुद्धि दी है। आप उसका सदुपयोग करें। इन हाथों से कोई ऐसा कार्य ना करे, किसी का हनन ना हो, चाहे वो नन्हा सा फूल हो या कोई जीव जंतु हो। आपको सदैव प्रेम बांटना है और खुशियां बांटनी है।